हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर मिल का और बाल मिल का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस से इंट्रो करा दूं। यह आपका सिलेबस है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का, और हमारे कुछ लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब उसे नहीं वॉच किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां से आप टोटल वीडियो वॉच कर सकते हैं और नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में एंड विदाउट एनी कॉस्ट के। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साइज रिडक्शन में, जिसका ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म, लॉ गवर्निंग साइज रिडक्शन फैक्टर वगैरह, ये सारी चीजें कवर हो चुकी थी। आज हम लोग हैमर मिल और बाल मिल कवर करेंगे, जिसमें से हैमर मिल और बाल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, वर्किंग क्या है, यूज क्या है, मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है, सारी चीजें बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आज इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, बिल्कुल इजी में समझ में भी आ जाएगा। और यह जो आपका हैमर मिल और बाल मिल है, कई बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कई बार यह क्वेश्चन रिपीटेड भी है। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोग पा सको। अब हैमर मिल की बात हम लोग करते हैं। हैमर मिल, हैमर का अगर आप लोग हिंदी निकालोगे ना, तो हैमर मतलब होता है कोई एक हथौड़ा टाइप से कोई भी हमारा ये टूल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हैमर। अब देखो क्या है, ये जो हमारा हैमर मिल का प्रिंसिपल है, ये टोटली बेस्ड होता है इम्पैक्ट पे। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट। अब इसके पहले वीडियो में मैं क्या है, ये जो इम्पैक्ट है, एट्रेक्शन है, पांचों जो ये प्रिंसिपल है, जैसे कि अब देखो इसमें आपको इतनी मशीनें पढ़नी है, हैमर मिल, बाल मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल, एड्ज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। ठीक है, तो ये चारों पांचों जो मशीनें हैं, इस पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, ऑलरेडी मैं इसका डिस्कस इसके पहले वाले लेक्चर में किया था। ठीक है, तो उसी में से आपका एक इम्पैक्ट पर भी मैं डिस्कस किया था, और इम्पैक्ट वाला प्रिंसिपल आपके हैमर मिल में देखो यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब देखो इम्पैक्ट का मतलब ये होता है, जैसे कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल, जब इसमें हम लोग कोई भी अगर हैमर का यूज करके इसको तोड़ रहे हैं, इसमें डिफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब तोड़ करके साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब जब इस पे हम लोग हैमर को अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी साइज छोटी हो रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट। और हमें पढ़ना है हैमर मिल, हैमर का यूज करके हम जब साइज रिडक्शन करते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हैमर मिल। और जो इसका प्रिंसिपल है वह इम्पैक्ट पे पूरा बेस है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसका कंस्ट्रक्शन मतलब इसका फिगर, ये सारी चीजें देखो कैसे होनी है। ये आपका एक जैकेट वाल है। ठीक है, ये जैकेट वाल मतलब कोई मशीन आप लोग देखते होगे तो देखते हो कि वो फुली तरीके से पूरी पैक होती है ना, तो ये भी हमारी मशीन पूरी फुली तरीके से पैक होती है। और इसके ऊपर एक होपर लगा होता है। होपर का मतलब होता है ये फरल से कुप्पी की तरह होता है, जहां से हम अपने मटेरियल की इनलेट कराते हैं। तो यहां से जब हम लोग मटेरियल को इनलेट करा देंगे तो ये हमारे क्या है, ये चैम्बर में आ जाएगा, ग्राइंडिंग चैम्बर में आ जाएगा, जहां पे ये ग्राइंड होना है। और यहाँ पे आपको ये सब हैमर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस पार्टिकल को, ये जब हैमर रोटेट होके चलेगा, ठीक है, रोलर शाफ्ट के हेल्प से जब ये चलेगा, तो ये जो पार्टिकल्स इसमें आ रहे हैं, हैमर उसको तोड़ तोड़ के छोटा कर देगा। जब ये तोड़ तोड़ के छोटा कर देगा तो धीरे धीरे स्क्रीन के हेल्प से हमारे रिसीवर में आ जाएंगे। ठीक है, और जो बड़े पार्टिकल्स बचेंगे, फिर उसको जो हमारा हैमर है फिर दोबारा उसको तोड़ेगा। जब तक वो छोटा ना हो जाएगा तब तक हमारे रिसीवर में आएगा नहीं। और ये जो प्रोसेस है बार बार चलती रहेगी, कि जब तक हमारा मटेरियल या पार्टिकल छोटा ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, बाकी ऊपर आपका होपर लगा होता है, ये जैकेट वाल है, और ये हमारा हैमर है, और इसके अंदर जो लगा है ये रोलर शाफ्ट है। बाकी यहाँ स्क्रीनिंग हो रही है और यहाँ पे हमारा रिसीवर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो कॉन्स्ट्रक्शन अगर आ जाए तो आपको लिखना क्या है, अगर आप वर्किंग ये आसानी से समझ लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे होपर दिख रहा होगा ना। अब देखो होपर जो आपका, ये फनल शेप्ड कंटेनर एट द टॉप, ये हमारे कंटेनर के टॉप मतलब टॉप पे होता है, और फनल शेप मतलब कुप्पी की तरह पूरा ये होता है। यू पुट द मटेरियल हियर टू गो इनसाइड द मिल। अब हम लोग क्या करते हैं, मिल के अंदर अपने मटेरियल को डालने के लिए सबसे पहले होपर का ही यूज करते हैं। अपने होपर में ही मटेरियल रख देते हैं, ताकि जो मटेरियल है सिस्टमैटिक वे से हमारे मिल के अंदर आ सके। उसके बाद की देखो क्या है इसमें, सेकंड वाले में ग्राइंडिंग चैम्बर। अब यहां से आपका मेटेरियल आ गया ग्राइंडिंग चैम्बर में। अब देखो ग्राइंडिंग चैम्बर में क्या होता है, बिग बॉक्स वेयर द क्रशिंग हैपन। ग्राइंडिंग चैम्बर हमारा एक
बिग बॉक्स होता है, मतलब क्या है, बड़ा सा बॉक्स होता है जहां पे मटेरियल या पार्टिकल की ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग का सेंस मतलब क्या है, बड़े पार्टिकल को छोटा किया जाता है, ठीक है। बिग बॉक्स वेयर द क्रशिंग हैपन, ठीक है। अब देखो थर्ड की बात करें तो रोटर। रोटर क्या है, अब देखो रोटर हमारा क्या है, जो इसके अंदर जो जिसमें हैमर हमारा शिफ्ट हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रोलर शाफ्ट, और इसी को हम लोग रोटर भी बोलते हैं। स्पाइनिंग शाफ्ट इनसाइड द चैम्बर, हमारे चैम्बर में एक स्पाइनिंग शाफ्ट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रोटर। हैमर्स आर अटैच टू इट, और हैमर जो हमारे लगे होते हैं वो इसी से, रोटर से या शाफ्ट से अटैच होते हैं, ठीक है। ताकि जब हमारा रोलर शाफ्ट चलता है तब हमारे हैमर भी कुछ इसी में मूवमेंट करते हैं क्लॉकवाइज, ठीक। अब हैमर्स की बात कर लेते हैं। ये हैमर क्या होते हैं, स्मॉल स्विंगिंग और फिक्स ब्लेड। अब देखो हमारे रोलर शाफ्ट में एक स्मॉल स्विंगिंग या फिक्स ब्लेड है, या देखा जाए हैमर की तरह इंस्टॉल्ड होते हैं। यो क्या करते हैं, हिट द मटेरियल टू ब्रेक इट इनटू टिनी पीस। अब क्या करते हैं, जो भी मटेरियल ऊपर से आ रहा है उसको हिट करेंगे, जो बड़े पार्टिकल्स उसको छोटे में कन्वर्ट करने का ये हमारे हैमर जो है ये काम करते हैं, ठीक है। अब हम इनकी वर्किंग देख लेते हैं। आई होप वर्किंग का ओवरव्यू में मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले ही बता दिया अभी वीडियो के स्टार्टिंग में कि इसकी वर्किंग का ओवरव्यू क्या था। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, मटेरियल इज एडेड इन द होपर। क्या करना है, जो आप होपर देखे थे मशीन में, सबसे पहले मटेरियल उसी में रख देना है, ठीक है। उसके बाद रोटर स्पिन फास्ट, जो उसमें रोटर लगा है उसको बहुत तेजी से आप लोग को रोटेट करवाना है, ठीक है, ताकि हैमर हिट द मटेरियल, ताकि जो उसमें हैमर लगे हैं हमारे मटेरियल को हिट कर सके, मतलब मटेरियल को तोड़ सके। उसके बाद थर्ड की बात करें, मटेरियल ब्रेक इनटू स्मॉल पीस। उसके बाद क्या होगा, जाहिर सी बात, जब आपका हैमर चलेगा आपके ग्राइंडिंग चैम्बर के अंदर, तो जो आपके मटेरियल है वो स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन होने लगेंगे। उसके बाद स्मॉल पाउडर पासेस थ्रू स्क्रीन, जो स्मॉल पाउडर, जो छोटे छोटे पाउडर हैं स्क्रीनिंग की हेल्प से बाहर हमारे रिसीवर में आएंगे एंड कम्स आउट फ्रॉम डिस्चार्ज। अब देखो वही क्या है, रिसीवर में धीरे धीरे ये आ जाएंगे। उसके बाद बिगर पीसेज स्टे इनसाइड। अब जो देखो बड़े बड़े मतलब पीस रहेंगे जो छोटी नहीं हो पाएंगी, वो ग्राइंडिंग चैम्बर के ही अंदर रह जाएंगे। हिट अगेन अंटिल स्मॉल इनफ, जब तक वह काफी ज्यादा छोटी ना हो जाए तब तक वह क्या है, बाहर हमारे रिसीवर में नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम इसके यूज की बात कर लेते हैं। सबसे पहला यूज तो जो कॉमन यूज है कि हम किसी भी बड़े पार्टिकल्स के साइज को छोटा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, मींस यूज टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, ठीक है। इसका यूज हम लोग पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अब एडवांटेज की बात कर लेते हैं कि इसके लाभ कौन कौन से हैं। अगर ये मशीन आप इंस्टॉल कर रहे हो या तो इस मशीन को ऑपरेट कर रहे हो तो क्या क्या लाभ आपको हो सकता है। दे आर इजी टू मेंटेन एंड क्लीन। अगर आप यह मशीन यूज कर रहे हो तो सबसे पहले क्या है, इसको आप इजी वे में मेंटेन कर सकते हो और क्लीनिंग वाला सिस्टम क्या है, आसानी से कर सकते हो। सेकंड क्या है, दे कैन बी यूज टू ग्राइंड वैरायटी ऑफ मटेरियल। अब देखो इसमें क्या है, अलग अलग तरीके के मटेरियल को हम लोग ग्राइंड कर सकते हैं, बट जो मटेरियल आपका सॉलिड ही होना चाहिए, ठीक है, ना कि फाइबरस अगर रहेगा तो इसमें नहीं चल पाएगा वो। अब डिसएडवांटेज की बात हम करते हैं। थोड़ा सा ये जब चलेगा तो नॉइजी होगा। नॉइजी मतलब साउंड प्रोड्यूस करेगा, जैसे कोई मशीनें जब चलती हैं तो उसमें से आवाज आती है ना, तो ये थोड़ा सा नॉइजी हो सकता है। और दूसरा क्या है, मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस। अब देखो जब ये चलती है तो इसके अंदर जाहिर सी बात, जब ये रोलर और शाफ्ट हमारा चलेगा तो इसके अंदर क्या है, हीटिंग वाली प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, मशीन थोड़ी जल्दी गर्म होती है। उसके बाद कैन नॉट यूज फाइबरस मटेरियल, उसमें हम लोग फाइबरस मटेरियल का यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर सॉलिड मटेरियल, ओके। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, अपना बॉल मिल। ये दो जो हैमर मिल और बार मिल है, बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, कभी 7 नंबर कभी 2 नंबर, ठीक है। तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा हैमर मिल। एंड अब नेक्स्ट है आपका है बॉल मिल। अगर कहीं भी आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ओके। अब देखो जो बॉल मिल का प्रिंसिपल है, इसका प्रिंसिपल हमारा इंपैक्ट और एड्रेशन दोनों पे बेस्ड होता है, मींस द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल इज बेस्ड ऑन द इंपैक्ट एंड एड्रेशन। अब देखो क्या है, इंपैक्ट का सेंस, जब कोई भी हैमर हमारे सॉलिड पार्टिकल को रिड्यूस करता है, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल के साइज को रिड्यूस करता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इंपैक्ट। अब एड्रेशन क्या है, एड्रेशन का मतलब ये है कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन करके, मतलब आपस में ये क्या है, लड़ झगड़ के ही धीरे धीरे वो छोटे हो जाते हैं। ये वाला पार्टिकल इससे जाएगा, कोलाइड करेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ऐसे ऐसे करके ये आपस में ही छोटे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे किसी एक बॉक्स में, मान लो इस बॉक्स में 10 लड्डू रखा गया है। अब 10 लड्डू को आपको ट्रांसपोर्ट करना है और आप अपनी बाइक में जो एक डिग्गी नहीं होती उसमें रख दो, तो क्या है, वो धीरे धीरे उसी में इधर उधर होते हुए ये फूट जाएंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन एट्रेशन में हमारी होती है कि ये जो हमारे पार्टिकल्स या मटेरियल आप रखे हो ना, वो ऑलरेडी आपस में मतलब टकरा टकरा के ही धीरे धीरे वो उनकी साइज क्या है, रिड्यूस हो जाएगी,
ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं, इस मशीन की कंस्ट्रक्शन के बाद, और उस कंस्ट्रक्शन से पहले इस मशीन का ओवरव्यू आप लोग देख लो कि ये कैसे वर्किंग करती है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले यह जो मशीन आपकी एक स्टैंड पे ही लगी होती है और इसमें एक सिलेंड्रिकल सेल होता है जिसमें हम मटेरियल और बाल को लाते हैं अपने साइज रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल सेल है, यहाँ से हम लोग मेटल का इनलेट कराते हैं और ये आपका बाल ऑलरेडी इसमें मेटल का बाल प्रेजेंट रहेगा जो कि साइज को रिड्यूस करेगा, ठीक है। यही बाल हिट करते हैं हमारे मटेरियल को ताकि मटेरियल हमारे मतलब साइज में कम हो सके। अब देखो एक बात ये है कि हम इसे कितने स्पीड पे चलाएंगे। अब ये तो बाल है, अगर आप इसको तेजी से बहुत तेजी से ऑपरेट कर दिए तभी कंडीशन में क्या होगा, ये जो आपकी बाल है ना, जो अगर आप बहुत तेजी से कर रहे हैं तो ये जो बाल है आपकी ऊपर नीचे बहुत तेजी से हो जाएगी, ठीक है। देखो अगर ये फास्ट वाले कंडीशन में आप लोग कर रहे हो ये बाल जाके सरफेस पे पेस्ट हो जाएगी, ना कि बीच में हमारे जो पार्टिकल्स रहेंगे वो फ्री हो जाएंगे, तब भी हमारे लिए नहीं सही है। अब देखो अगर स्लो करोगे तो बाल हमारे नीचे ही रह जाएंगे, तब भी पार्टिकल्स को हीट नहीं करेंगे। बट अगर आप मीडियम में कर रहे हो तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हम इनलेट यूज किए हैं इसमें वो, और जो आपका ऑलरेडी प्रेजेंट था बाल आपकी मशीन में, वो चीजें अब दोनों क्या करेंगे, हमारे जो बाल प्रेजेंट हो अपने मटेरियल को क्या हिट करेंगे, धीरे धीरे उसी में साइज रिड्यूस होगा। यही हमारा होता है वो बाल मिल का वर्किंग, ठीक है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें देखो हॉलो सिलिंड्रिकल सेल, यहाँ पे आपको हॉलो सिलिंड्रिकल सेल दिख रहा है जिसमें क्या है, मेड अप ऑफ मेटल, जो किसका बना होता है, मेटल का बना होता है, पार्शियली फिल्ड विथ बाल्स, और इसमें बाल्स हमारे मेटल के बाल भी फिल्ड होते हैं। पार्शियली का सेंस ये जो मेटल का सिलेंडर है पूरी तरीके से भरा नहीं रहेगा, पार्शियली भरे रहेंगे। पार्शियली का मतलब ये है कि अगर इसमें 10 बाल भरने की जगह है तो हम लोग केवल 5 बाल ही इसमें फिल करते हैं। एंड बाल इज मेड अप ऑफ स्टील, और जो बाल है आपका वो स्टील का बना होगा। रोटेटिंग शाफ्ट और मोटर, अब इसमें देखो रोटेटिंग शाफ्ट और मोटर भी लगे होते हैं जो कि सिलेंडर को रोटेट करवाते हैं। ये देख रहे हो ना, ये मान लो इन्हीं पे आप लोग अपने हाथ का यूज करके इसको रोटेट करवाना है, ठीक। इनलेट एंड आउटलेट ऑफ मेटल, उसके बाद क्या है, इनलेट जो आप इनलेट करेंगे और आउटलेट करेंगे ताकि जो भी आपका मेटल वो बाहर भी जा सके और इसी जो रोटेशन है उसी की हेल्प से अंदर भी मटेरियल आ सके, ठीक है। अब हम लोग इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं। द मटेरियल इज पुट इनटू सिलेंड्रिकल अलोंग विथ बाल। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी मटेरियल है वो सिलेंडर में डाल देंगे और वो धीरे धीरे क्या है सिलेंड्रिकल में जब आ जाएगा और उसी में बॉल भी प्रेजेंट रहेंगे। देन क्या करना है, द सिलेंडर रोटेट्स इट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जो आपका सिलेंडर है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेट करेगा। द बाल फॉल ऑन द मटेरियल एंड क्रश द इंपैक्टेड एंड्रेशन। अब ये जो बाल होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है मटेरियल पे आके गिरेंगे और हमारे मटेरियल को इंपैक्ट और एड्रेशन के प्रिंसिपल के हेल्प से वो क्या धीरे धीरे उनकी साइज को रिड्यूस करेंगे, तोड़ेंगे उनको। द फाइन पाउडर इज कलेक्टेड फ्रॉम द आउटलेट, और उसी के बाद हमारा जो फाइन पाउडर होता है वो क्या है हम लोग अपने आउटलेट में कलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपको वर्किंग इसकी समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी यूज की बात कर लेते हैं कि इसको यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले क्या है, टू प्रिपेयर फाइन पाउडर, जब हम कोई भी फाइन पाउडर हमें बनाना होता है तो हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि टैल्कम पाउडर वगैरह होते हैं, सब फाइन पाउडर होते हैं, तब जाके हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फॉर मिक्सिंग सॉलिड मेटल, जब हमें सॉलिड मेटल को मिक्स करना होता है तब भी हम इसका यूज करते हैं। अब इसके लाभ और हानि मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, अब ये जानो। जिसका मतलब कुछ जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है उसके अंदर मतलब देखा जाए तो कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां सबके अंदर होती है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज रहेगा। अब देखो एडवांटेज की बात है, सिंपल एंड इजी टू ऑपरेट। सबसे पहले क्या है, हम लोग इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। सेकंड क्या है, प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर, और अगर हमें बहुत फाइन पाउडर चाहिए तब हम इसका यूज करते हैं। इसमें एनर्जी की यूज कम होती है। एनर्जी का सेंस ये यहाँ पे क्या है, पावर इसको कम चाहिए होता है ऑपरेट करने के लिए, मतलब लाइट कम चाहिए, और इसमें नॉइज नहीं होता, विदाउट नॉइज के इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट रिड्यूस फाइब्रस मटेरियल, इसमें अगर हम फाइब्रस मटेरियल का यूज कर रहे हैं तो उसकी साइज को रिड्यूस ये नहीं कर पाएगा। नॉट रिड्यूस वेरी बिग पार्टिकल, और अगर बड़े पार्टिकल बहुत बड़े पार्टिकल हम इस मशीन में अंदर डाल दे रहे हैं तो उसकी साइज रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में फ्लूइड एनर्जी मिल, और आपकी भी बची है फ्लूइड एनर्जी मिल, एज रनर मिल और एंड रनर मिल। ये जो है 3 मिल आपकी नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।